बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर एक्ट्रेस और भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने नाराजगी जताई है। रिहाई के फैसले को गलत बताते हुए खुशबू ने कहा कि यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। खुशबू के पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि दोषियों का स्वागत सत्कार करना, माला पहनाकर उनको सम्मानित करना बिल्कुल जायज नहीं है। इंडिया टुडे टीवी पर राजदीप सरदेसाई के शो में बिल्किस बानो केस पर बात करते हुए खुशबू सुंदर भावुक हो गई। उन्होंने नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा, इस मुद्दे पर कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। मैं एक महिला और एक बच्ची की मां के तौर पर पहले बिल्किस बानो के साथ खड़ी हूं। यहाँ मैं कोई नेता नहीं हूं, न ही किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हूं। एक महिला होने के नाते मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रही हूं कि 11 दोषियों को माफी नीति के तहत रिहाई हुई है। ये सब देखकर दिल दुखता है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोषियों का जिस तरह माला पहनाकर स्वागत किया गया, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा यही देखकर गुस्सा आता है कि हम एक देश के तौर पर कहां जा रहे हैं। खुशबू ने माफी नीति पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत दोषियों को रिहा किया गया। खुशबू ने कहा, अगर ऐसे लोगों को माफी नीति के तहत रिहाई मिल रही है तो कानून कर क्या रहा है? क्या किसी औरत का बलात्कार करना ठीक है? क्या उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर देना ठीक है? क्या उसकी 3 साल की बच्ची की हत्या करना जायज है? खुशबू का कहना है कि उनकी ये बात भाजपा के आधिकारिक राय यानी कि ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के कई नेताओं को इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए सुना है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आए दिन बात करते हैं। मैं चाहती हूं कि मेरी पार्टी बिल्किस बानो के मुद्दे पर सामने आए और कहे कि ये स्वीकार्य नहीं है। पार्टी के नेता इस पर आकर कहें कि ये गलत है। राजदीप ने खुशबू को टोकते हुए कहा कि आप पार्टी के बाकी नेताओं से उम्मीद कर रही हैं, लेकिन अभी तक शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं कहा। टीवी डिबेट पर आने वाले प्रवक्ता इस बातचीत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। क्या उन्हें वोट बैंक की चिंता है? इस सवाल के जवाब में खुशबू ने कहा, मुझे नहीं पता ये पॉलिटिक्स की बात है या क्या वजह है, लेकिन हमें इस मुद्दे पर एक साथ आगे आना चाहिए। सभी महिलाओं को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्किस को क्या कभी चैन से नींद आ पाएगी? अगर आज मैं बिल्किस के साथ खड़ी नहीं होती तो मैं एक महिला और एक माँ होने के नाते फेल हो जाऊंगी। खुशबू ये कहते हुए भावुक हो गई और रो पड़ी। आगे उन्होंने कहा, निर्भया के वक्त पूरा देश एक हो गया था। मुझे नहीं पता अब लोग क्यों सामने आकर कुछ नहीं कह रहे। उन्हें सच बोलने से कौन रोक रहा है ये मुझे नहीं मालूम। शायद उन्हें दर्द नहीं महसूस हो रहा हो, शायद उन्हें लग रहा है कि चुप रहकर उनका काम बन जाएगा। खुशबू ने कहा कि बिल्किस बानो केस किसी धर्म या राजनीति का मसला नहीं है। इस मुद्दे पर लोग एकजुट नहीं दिख रहे, उनकी नाराजगी दिखनी चाहिए। सभी महिलाओं को इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी पार्टी के खिलाफ ये खड़े होने की बात नहीं है, ये एक महिला के साथ खड़े होने की बात है। शो में ये आखिरी लाइन कहते हुए खुशबू की आंखों में फिर आंसू आ गए। 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति का हवाला देते हुए बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। इन दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। दोषियों को रिहा करते हुए गुजरात सरकार ने तर्क दिया था कि वो जेल में 14 साल काट चुके थे और जेल में उनका व्यवहार अच्छा था। जिस स्पेशल कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों को सजा सुनाई थी, उसके जज की राय रिहाई के खिलाफ थी। इसके बाद भी गुजरात सरकार ने दोषियों को जेल से छोड़ दिया। दोषियों की रिहाई गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उससे जुड़े अपडेट्स भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।